पहुंचती है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। ऐ यीशु किस कदर तेरी बेइज्जती हो गई है। कांटों के ताज ने तेरे अजीज मुंह को लहू लहान किया। सलीब के बोझ के नीचे गिरते हुए तेरे मुंह पर मट्टी और कीचड़ लग गया है। यहूदियों ने तेरे पाप मुंह पर थूका। कैसी दलेर थी वो औरत जो सिपाहियों में से गुजर कर तेरे पास आई और अपने रुमाल से तेरे मुंह को पहुंचा। ऐ मेरे बचाने वाले, मुझे ये फजल बख्श कि मैं भी अपनी दुनियावी इज्जत की परवाह ना करूं, बल्कि तेरी खातिर बेइज्जती से ना डरूं। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, सारी रात सिपाहियों ने उसकी बेइज्जती की और फिर बेरहमी से कांटों का ताज उसके सर पर दबाया। वो चलने के काबिल न रहा और दूसरी बार मुंह के बल गिर पड़ा। ए प्यारे यीशु, मैं बार बार गुनाह में गिरती हूँ और तू बार बार मुझे माफ़ी बख्शता है। मैं तेरे सब्र और रहम की बेहद शुक्रगुजार हूँ। ऐ मेरे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम मुबारक हो, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ को तलाश मिले और जिस तरह हमें कर्ज़ा बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज़ा बख्श। हमें सलाह न मिले बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे औलाद यीशु। ऐ मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा औरतों को तसल्ली देता है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। मसीह का बुरा हाल देखकर बहुत सी औरतें उसके पीछे रोती और मातम करती हुई चल पड़ी, मगर यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर मत रो, बल्कि अपने आप और अपने बच्चों पर, क्योंकि जब हरे दरख्त से ऐसा सलूक किया जाता है तो सूखे से जरूर करेंगे। ऐ खुदावंद, तेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम तो सूखे दरख्त हैं। हम आज तक कोई नेकी का फल नहीं लाए, बल्कि बहुत से गुनाह किए और बेहद सजा के लायक हैं। हमें पिछले गुनाहों से सच्ची तौबा करने का फजल बख्श और आइंदा नेक रास्ते पर चलने की ताकत दे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम मुबारक होना चाहिए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमें कर्ज़ा बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज़ा बख्श। हमें ज़िंदगी में न ले बल्कि बुराई से बचा। आमीन।
सलाम मरियम हम पर रहम कर ऐ खुदावंद मरहूम ईमानदार की रूहें लगता है ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। इसके लिए तुम अपने पास नीचे बख्शी खुदावंद मसीह ऐसा कमजोर हो गया था कि मुश्किल से चलता था, फिर भी सिपाही बेरहमी से उसको धमकाते, उसको गालियां बकते और उसको मारते ताकि कुछ जल्दी चले। लेकिन हमारे खुदावंद में इतनी ताकत नहीं रहती और वो उनके जुल्म के सबब से तीसरी बार गिरता है। ऐ खुदावंद, हम तो 3 बार नहीं बल्कि बेशुमार बार गुनाहों में गिरते रहते हैं। हमें ये फजल बख्श कि हम कभी गुनाह की हालत में पड़े ना रहें, बल्कि जितनी बार गिरें उतनी ही बार सच्ची तौबा और सच्चा इतराफ़ करके उठ खड़े हो जाएं। ऐ हमारे बाप तुझा हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। इसके लिए तुम अपने पास नीचे पिलातुस की कचहरी में सिपाहियों ने बड़े जोर और खुशी से मसीह को कोड़ों से मारा था, इस हद तक कि उसके सारे जिस्म लहूलुहान हो गया था। उन जख्मों में यीशु के कपड़े चस्पा हो गए थे। फिर सिपाहियों उन्हें सलीब से उतारते हैं। इसके तमाम जख्म फिर खुल जाते हैं और इसके सारे बदन से खून बहने लगता है। ऐ खुदावंद, हमने कितनी बार पोशीदा गुनाहों करके अपने बदन की जो के रुल्कुदस के हैकल है बेइज्जती की है। तूने उन गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेअदबी बदन में कितने दुख और मुसीबतें सही। आइंदा हम तेरे पाक फजल की मदद से शहवत से सब गुनाहों से दूर रहेंगे। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी हुई है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जितना हमने कर्जा को बख्शे हैं, तू भी हमारे कर्जा को बख्श, हमें जमाने में न पड़े बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, कुल फजल खुदा मेरे साथ है, तो और बड़ी मुबारक है हमारी कटे हुए यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ
ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। जब सिपाही उस जगह पहुंच गए जो खोपड़ी कहलाती है, तब उन्होंने वहां यीशु को सलीब पर कीलों से जड़ा और 2 डाकुओं को दी, एक को दाएं और एक को बाएं। और यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। ऐ खुदावन, तूने अपने दुश्मनों का बड़ा जुल्म बर्दाश्त करके उनके लिए माफ़ी चाहिए, लेकिन मैं अक्सर औकात छोटी बातों की खातिर अपने पड़ोसी से हसद रखती और उनसे बदला लेना चाहती हूँ। आइंदा मैं तेरा नमूना याद करके किसी से दुश्मनी ना रखूंगी, बल्कि मोहब्बत के बड़े पर अमल करूंगी। ऐ हमारे बाप, तेरी भाषा में है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस नाम अपने कर्जदार बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज बख्श, हमें आजमाइश में न पड़े, बल्कि हमें से बचा। आमीन। सामने मेरी कोई खुदा मेरे साथ है, और तुम हमारे हैं, हमारी कटे बेटा यीशु, रहम करता नहीं खुदा की मां, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, आप हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर, ऐ खुदावन। हम पर रहम कर, ऐ खुदावन। मखलूक ईमानदार की रूहें खुदावन की रहमत से आगे मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। जब दोपहर के करीब था तो सारी जमीन पर अंधेरा छा गया और यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर उसने जान दे दी। ऐ मेरे अजीज बचाने वाले, तू मेरे और सारी दुनिया के बदले अपनी जान कुर्बान करता है। हमारे गुनाहों के सबब बहिश्त हमारे लिए बंद था, बल्कि हमेशा का दुख दोज़ख में हमारे लिए तैयार था। लेकिन तू हमारे गुनाहों का बोझ उठाकर और सबों का जामिन होकर हमारे बदले कफारा हुआ। हम तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं। अब तो हम बिल्कुल तेरे ही हो गए हैं और अपनी बाकी ज़िंदगी तेरी खिदमत में सर्फ करेंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने कर्जदार बख्शे हैं, वो भी हमारे कर्ज बख्श, हमें आजमाइश में न पड़े, बल्कि हमें से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, तुम्हारे साथ है, तो तुम इसमें मुबारक है, मुबारक है तेरे बेटा यीशु। खुदा की मां, हम गुनाहगार के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर, ऐ खुदावन। मरहूम ईमानदारों की रूहें यीशु की लाश सलीब से उतार कर मरियम की गोद में रखी जाती है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं।
जब यीशु 40 दिन का हो गया था तो शमौन ने मरियम से ये पेशेनगोई की कि तेरी जान में तलवार भिड़ जाएगी। ऐ प्यारी और गमज़दा माँ, तूने हमारी खातिर खुशी से इस तलवार को कबूल किया और अपने इलाही बेटे के दुखों और बेइज्जतियों में शामिल होने का इनकार नहीं किया। इसलिए ऐ हमारी अजीज माँ, हम उन सब दुखों और मुसीबतों के लिए जो तूने अपने बेटे के साथ हमारी खातिर उठाई हैं, दिल से शुक्रगुजार हैं, और उनके लिए जो तुझे वाजबी इज्जत और प्यार देने से इनकारी हैं। हम खुदा से ये दुआ मांगते हैं कि ऐ बाप, उनको मुआफ़ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। उनकी मुखालफत जो वो तेरी इज्जत रोकने के लिए करते हैं ज़रूर नाकामयाब रहेगी, क्योंकि रूह कुद्दस ने तेरी ही ज़ुबान से पेशेनगोई की है कि देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। ऐ हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमें कर्ज बख्श दे, लेकिन हमारे कर्ज न बख्श, हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि हमारे से बचा। आमीन। सलाम ऐ मरियम, पुरफ़ज़ल, खुदा तेरे साथ है, और तुम मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाह करने वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आमीन। अपनायों ने दो मानव के इज्जत नाल, काशियों दी अपनायों ने हथी अपने बात दी, यीशु नून अपनायों ने हथी अपने बात दी, यीशु नून अपनायों ने यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। 14 MC, हम तुझे सजदा तेरी हम करते हैं। ऐ खुदावंद, मरने का वक्त हमारे लिए भी जल्द आएगा, लेकिन अब हमें मरने का कोई डर नहीं, क्योंकि तेरी मौत ने हमारे लिए ज़िंदगी का रास्ता खोल दिया है। हमें ये फजल बख्श के आइंदा हम जिसकी खातर तूने अपनी जान कुर्बान की है, वो हमारा बड़ा फिक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस सामान में तलवार है, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें सारे
हमने तौबा की रस्में शुरू की हैं। अपनी रहमत से इनमें हमारा साथ दें। इनायत कर के हमारे दिलों की सच्चाई और दीनदारी इस बात हमारे जिस्मानी काम से भी हकीकी रूहानी ज़ाहिर हो और हमें साबित कदम रखने की तौफीक दे। मसीह हमारे खुदा के वसीले से तेरे साथ क्योंकि उसकी वहादत में खुदा है और हमेशा से हमेशा करता रहता है और सच करता है। आमीन। खोल कर पुकार, बाज ना आ। अपनी आवाज नरसिंगे की तरह बुलंद कर और मेरी उम्मत पर उनके गुनाह और याकूब के घराने पर उनकी खताओं को जाहिर कर। वो रोज बरोज मेरी तलाश करती हैं और मेरी राहों को पहचानना चाहते हैं। उस कौम की तरह जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के कानून को तर्क नहीं किया। वो सदक के फतवा मुझ पर तलब करती हैं और खुदा की कुर्बत के ख्वाहां हैं। ये किस लिए है कि हमने रोजे रखे और तूने ना देखा, हमने नफ्स खुशी की और तूने ना जाना। देखो, अपने रोजे के दिन में तुम अपना मतलब निकालते हो और अपने कारिंदों पर सख्ती करते हो। देखो, तुम रोजा रखते हो ताकि लड़ो और झगड़ो और शरारत के मुक्के मारो। बस आज तक तुमने ऐसा रोजा नहीं रखा हो कि तुम्हारी फरियाद बुलंदी में सुनाई दे। क्या मेरी पसंद का रोजा और नफ्स खुशी का दिन इसी तरह का है, जबकि अपना सर झाऊ की माने झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए? क्या तू उसे रोजा और खुदावंद की खुशनुदी का दिन कहेगा? क्या मेरी पसंद का रोजा ये नहीं कि शरारत के बंधन को खोले और कजरवी की कड़ियों को तोड़े, मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले? क्या ये नहीं कि तू भूखे के लिए अपनी रोटी तोड़े और आवारा मुख्ताजों को अपने घर में लाए और जब किसी को नंगा देखे तो उसे कपड़े पहनाए और अपने हम जिन्स से छुप ना जाए? तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूटेगी और तेरी सेहत जल्द जाहिर होगी। तेरी निजात तेरी आगे आगे चलेगी। खुदावंद का जलाल तेरा दुम्बाला होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। तू चलाएगा तो वो कहेगा कि मैं हाजिर हूं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। Sognare
उसके 23वें बाब से। और वो बदकार जो थे उसके साथ ले जाए जा रहे थे ताकि कत्ल किए जाए। और जब उस मुकाम पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहाँ उसे सलीब दी और उन बदकारों को भी एक को दाएं और एक को बाएं। और यीशु ने कहा, ऐ बाप मेरे बात पर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़े बांटने के लिए पूरा डाला। ये बात इसीलिए से हम सब डिसाइड करें। इसी के नाम में जो आज रोजों का पहला जुमा है, और रोजों में हर जुमे को 14 मकाम की इबादत होती है, जिसमें हम यीशु मसीह के दुखों पर ध्यान करते हैं। ये रोजों का मौसम बड़ा सीरियस मौसम है। ये हमें तौबा की, रियाजत की, रोजे की, खरायत की, दुआ की दावत देता है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। ये 14 मकाम की इबादत जो है, अगर आपसे कोई पूछता है और रेस्टोरेंट या कोई और मुस्लिम भाई, ये आप 14 मकाम की इबादत क्यों करते हैं, तो क्या जवाब है? बोलिए, क्यों करते हो? यीशु के दुखों को आसार को नहीं याद रखते, वो हमें क्यों? ये शुरू से किस तरह हुई ये बात? नहीं पता लगा कितने बड़े बड़े हो गए, इतने देश हो गए, क्रिश्चियन हो गए, या फिर ये मतलब ये बात कहाँ से शुरू हुई? ये इबादत कस्सा मरियम से शुरू हुई। अगर हम बाहर के देखते हैं, हम टप्लांटस को पढ़ते हैं कि माँ मरियम यीशु के साथ साथ जब शुरू करने के लिए जा रहे थे, तो कस्सा मरियम और चंद औरतें वो भी उनके साथ साथ करवी तक पहुंचे। और माँ मरियम ने ये सारा नजारा अपनी आंखों से देखा, और उसे कि रब की जो शिद्दत है वो एक माँ ही महसूस कर सकती है। एक ही बेटा हो, उसकी आंखों के सामने बेदर्दी के साथ उसे मसलूम कर दिया जाए, और माँ बेबस होकर कुछ नहीं बोलती, सिर्फ देखती है कि जालिम क्या कर रहे हैं। तो फिर यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद, जिंदा होने के बाद, लोगों में से कलीसिया फैलनी शुरू हुई। तो माँ मरियम तकरीबन हर रोज उस रास्ते पर जाया करता, और उस जगह पर जहाँ काम पढ़ते हैं, जैसे पहली बार गिरता है, जैसे दूसरी बार गिरता है, जिसको कोड़ों से मारा जाता है, क्षमा करने के से मदद मांगी जाती है, वो एक एक जगह पे तो पता था यीशु यहाँ गिरा है, फिर उठा है, फिर दोबारा वहाँ गिरा है, तो वो एक एक जगह पे बैठकर सोचती थी, रोती थी, उस मकाम पर थोड़ी देर रुकती थी, फिर आगे चलते चलते करने के मुकाम तक। ये सफर वही है माँ मरियम के साथ। इसीलिए हम माँ मरियम के साथ ये मरियम बात बड़े लोग रोज जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्या बस मकसद क्या है? कभी किसी ने गौर किया? या ज़्यादा पे जाते हैं, या फिर रोजों में जाते हैं? रोजों में जाने क्या मकसद है? कि दुखी माँ के साथ हम जाकर अफसोस मानते हैं, अफसोस मानते हैं। इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो ये कि उस माँ मरियम के साथ मिलकर उसके दुख को महसूस करें और अपना जो है दुआएं और मुनाजात पेश करें।
तो फिर माँ मरियम के साथ साथ लोगों ने देखा कुछ खवातीन की माँ मरियम जो है ये रोजाना ही जाती है दूसरे तीसरे मंजिल बाद हफ्ते बाद या चलो, तो कुछ खवातीन उसके साथ मिल गई। कुछ खवातीन ने कहा कि हम भी आपके साथ आना चाहते हैं, तो ठीक है, वो भी उस मकाम पर माँ मरियम से पूछते, माँ मरियम को गवा दी, तीसरी गवा दी आपकी, उसने बताया कि यहाँ ये पहली दफ़ा गिरा था, यहाँ दूसरी दफ़ा गिरा था, यहाँ उसने खवातीन को कहा था मुझ पर मात्र हो, यहाँ से कोड़े मारे गए, सब चीज़। फिर कम्युनिटी बढ़ती बढ़ती काफ़ी बड़ी था, काफ़ी खवातीन इसमें शामिल हो, बल्कि ये बात इतनी मशहूर हो गई कि दूसरे ममालिक से भी लोग इस बात में शरीक होने लग गए। फिर क्या हुआ, जब हदबंदियाँ हुई मुल्कों की, वीज़े वूज़े का मसला बना, कई मुल्कों को वीज़ा नहीं मिलता था, उस वक्त स्पोक साहब ने कहा कि आप उन जगहों की तस्वीरें जो हैं वो अपने घरों में या गिरजाघरों में लगा लें और ज़हन आपको उधर ही होगा, लेकिन उन पर गौर करें एक एक मुकाम पर। ये 14 मुकाम की बात जो है इस यहाँ से शुरू, इसका मकसद ये है हम भी यीशु के साथ दुखों में, माँ मरियम के साथ दुखों में ये सफ़र करते हैं, लेकिन रुकने का मतलब यह है गौर करें। ओके, 7 जुमे हैं रोज़ों का मौसम, और हर रोज़ हर जुमे को हम एक तलबा लिया करेंगे। तलबे से मुराद यह है कि यीशु मसीह ने 7 कलमात सलीब पर जान देने की हालत में कहे हैं। हम हर जुमे को एक कलमा लिया करेंगे। आज का कलमा आपके सामने वाज़ेह है, क्या लिखा है, बाप मेरे बाप पर। अगले जुमे दूसरा कलमा लेंगे, और ये कलमे जो हैं हकीकत में ये बाइबल से दिए गए सारे कलमे। और आपको याद होना चाहिए कि जब इंसान करीब मर्ग होता है, मरने के करीब होता है, तो जो उसके दिल से आवाज़ उठती है वो सुपरफिशियल नहीं होती, सरसरी नहीं होती, दिल की गहराई से वो बात करता है। मिसाल के तौर पर बंदा बहुत करीबन मर्ग हो, कहेगा मेरी तीन बुला दो, मेरे बेटे को बुला दो, और मिलना, यानी कि वो आम नहीं कर रहा तो दूसरे मिलने के लिए, उसके दिल की आवाज़ जो है वो सामने आ रहा है। तो आपने देखा हो जब शख्स मरने के करीब होता है तो उसके जो लफाज है वो बड़े अहम होते हैं। 12-10 मिनट पहले जो उसने बोला होता है, या पहले 2 दिन पहले किसी मिला हो तो पता चले कहाँ शख्स फौत हो गया, वो फौत हो गया, परसों में मिला वो तो कहते ठीक है। यहाँ 5-10 मिनट पहले जो बातें की होती हैं, ये जो मेरी है ना बड़ा वो जाने यहाँ कह गई, जाने को नया क्या थी, वो बड़ी अहम बातें होती। तो यीशु मसीह ने ये 7 कलमात कहे हैं, ये यीशु मसीह की तालीम का निचोड़ है। जो उन्होंने कहा है वो किया भी। अगर यीशु मसीह ने कहा है कि बाप ये माफ कर दो कि नहीं जानते क्या करते हैं, तो ये आम बात नहीं है, यीशु ने दिल की बात है। और महराज माफ करना, जबकि हर तरफ जिस्म चूर चूर है, लहू से शराब भूर है, सारी रात अदालत गुजारी, कोड़े मारे गए, ठट्ठा किया गया, मजाक किया गया, काट बताए बनाया गया, कील लगाए गए, और फिर इस हालत में कोई शख्स कहे बाप को माफ करो, क्या 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 करते इसी का। ये हमारे कल्चर में तो मामला आदमी माफ नहीं करते, मरने की तो और बात है, क्योंकि हमारे कल्चर में माफी जो है ये बोझिल समझ जाती है। तो माफ करें ना, सोए में जो है किसी को गाली नहीं करता, कमजोरी समझे। लेकिन यीशु मसीह ने माफ करने के लिए तारीफ की है। अगर यीशु मसीह ने कहा 7 के 70 बार माफ कर,
साबित किया। और इस ने कहा कि दुश्मनों की दुआ करो और दुश्मनों का भला चाहो, यीशु मसीह जवाब बाप ने माफ कर दो, ये नहीं जानते किनको माफ कर, और तमाम लोगों को जो यीशु मसीह के सलीब के मुकाम तक पहुंचने में जिन्होंने सियासी तौर पर बातों के साथ अमली तौर पर या किसी भी तरीके से उन्हें सलीब पर लेकर आए हैं, उनके लिए यीशु मसीह का माफ। बाप से कहते हैं कि माफ कर, अपने शागिर्दों के लिए भी जो बहुत कहते थे ऐ खुदा जहाँ तू जाएगा वहाँ जाएंगे, उनको माफ। तो बाप भी मैं आपको बताऊँ ये कदर बहुत मुश्किल नजर आती है, लेकिन अगर इस दुनिया में माफ़ी की इस कदर को अपनाया जाए तो हमारे घरों से बहुत सारी परेशानियाँ करती हैं, मुल्कों में लड़ाइयाँ खत्म हो। हमने तो माफी हम तो बदले का आंसर बहन भरा सके लड़ पैन गलबात हो, कई महीने मोड़ देनी, हफ्ते मोड़ देनी, एक ही छत के पीछे रहते बाप का तो ये नहीं जानते क्या इस साथ का बात कवर करेंगे हम, जिसे हम कोशिश करेंगे हर दुनिया है तो आप ठीक है जिन्हें पाया के पूरे कर्मे जो हैं हम इनको कर हम लोग पता क्या करते हैं, रात के बंद को आते हैं, फिर 2 जुमे हो बाबा आवाज़ फिर मुझे पक्का पा फिर जाके पाक में फिर ऐसे लेकिन मुसलमान भाई हर जुमे को रोज़ों का जुमे की नमाज छोड़ना उनके लिए बहुत बड़ा काम है। हम बड़ा मजबूत फिर कैसे दिलों से परेशानियाँ दूर पता नहीं समझ क्यों है जो असी अपने मजहब को अपनी सी कदर अपनाना नहीं ठीक है जी। टाइम ये चर्च आने के लिए ये नहीं टाइम नहीं होता, जो काम करना होता है वो टाइम बनाना पड़ता है, उसको टाइम होया था आगे चर्च उसको भी बताया जाता है, जो टाइम बनाता है उसको खुदा को पता है जैसे टाइम बनाना है जाना है बस उसके लिए और खुदा को प्यार होता है। हम खुदा को चीट नहीं कर सकते, दूसरों कह सकते हैं टाइम नहीं, ये टाइम आपके पास कमाल दे दिया, जिसके हाथ में आपकी जिंदगी की डोरी है, जिसने आपको टाइम दिया हुआ है, अगर मेन स्विच ऊपर से ऑफ कर दे फिर कितना टाइम होगा आपके पास, कितना टाइम होगा फिर आपके पास। इंसान सोचता है काम बस बादल के कैसे करो जो खुदा का खुदा सारे पूरे संपदा से बात करा सारे ब्याह सारी छठियाँ सारे प्रोग्राम खुआ मेरी छुट्टी होती वो अल्लाह के बंदे हो खुदा छुट्टी कर दे कितों प्रोग्राम करोगे पहले अपनी संपद का दिन बाद मैं बात कर रहा हूँ दुख के साथ कर रहा हूँ हमारे जरूरी एटीट्यूड लाओ तो मेहरबानी करके कोशिश करें कम से कम रोज़ों में ही इस बात को गौर करें कि कलाम को सुने, तौबा करें, खराब करें और खुदा को मुतासर करें। मैंने दुआ के बाद बताया था कि रोज़े की बड़ी ताकत है, अपने दिलों के बहुत रूहानी रखो, रोज़े रखो, यकीनन आप महसूस करेंगे, यकीन होगा महसूस करेंगे कि तुम्हारे ख्यालात कितने बदल गए हैं खुदा ने किसी प्रकार है बाप माफ कर तो ये नहीं जानते कि क्या करना। मेरे दिलो माफ़ी एक इलाही सिर्फ है, पुराना नामा भरा हुआ है, तमाम अंबिया कराम ने खुदाई माफ़ी के लिए रहम की मुरादी की। मुसलमान भाई जब शुरू करते हो काम वो खुदा के रहम को मांगते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम, रहम कर अल्लाह ताला रहम है, वो रहीम है, कादिर है, रहम की ये खुदा की सिर्फ है। लेकिन जो रहम के को मांगते हैं नहीं मिलता, तो अकड़ के साथ रहम नहीं मिल सकता। अब आपने माफ कर इसकी और यूनुस की किताबों में ये मौजूद वाले है, मूसा ने दुआ की खुदा से लोगों के से
वाले से लिखी ऐ खुदा मेरा कार्य कर। तो मेरी जो बाइबल भरी हुई है इस मौजू पर मुझसे सीखो पति अल्लाह नहीं और को रहीम बनना, रहम करना। ऐ हमारे बाप हम दुआ करते हैं खुदा गुनाहों में माफ़ी दे जिस तरह हम दूसरों को ना माफ़ करते हैं। ऐ बाप ने माफ़ कर, मुझे नहीं जानती कि क्या करना। तो मेरे चीज़ों एक छोटा सा ये काम है मैं आपको दे रहा हूँ, ये होमवर्क है। अगले दिन तक हमने इस माफ़ी की कदर को प्रैक्टिस करना, ठीक है। घर में हो, कहीं हो, दफ्तर में आना, आपने कोई आप खराब बात करे या फिर ऐसे इंसान जाए यस्सु के लिए कहना माफ करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे, देख रहे हो आज करा करना प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये जब मैं पूछ लेना है इसलिए प्रैक्टिस की इस माफ़ी को, माफ़ी कदर को, रैप को आगे बढ़ाए। जो कर बस ठीक जो भाई थैंक यू वेरी मच, मैं तुम्हारा पर कौन कर पहले तो जान सुना करो मेरे आज मेरा लड़े अपने कर वो कौन करे। मैं पिछले कभी मैं अपने जान मैं डेढ़ से लग गया हूँ। मेरी डिग्निटी नहीं, मेरी ना नहीं, मेरी अड़क नहीं, मैं तो ना क्यों करूँ ऐसा बाप ने बाप कर ये नहीं जानते। इसलिए मेरे जो हमारे खुदा से बरकत चाहें, खुदा हमें माफ़ करें और हम भी इस माफ़ी को आगे बढ़ाएं। यीशु की इस करीब पार बढ़ाते हुए सीख का खुदा को दे सीख प्राप्त। आए हम सब खड़े हो अपनी अर्ज से मिलते खुदा को ठीक करें। आज हम दुआ करें हाथ नमाज के लिए खुदा हमारे घरानों को बरकत दे, हमें बरकत दे ताकि हम माफ़ी की कदर को अपने घरानों में फरोग दें और हर तरह से उसी की खातिर दूसरे बात करते हुए सच्चे और खास सीख बने। अजीज समझने के लिए दुआ करें। आज हम लोगों के लिए दुआ करें जिन्होंने दुआ करके कहा है खुदा उनके लिए मुरादे में ख्वाहिशात को पूरा करे। अजीज समझने के लिए दुआ करें। उन लोगों के लिए दुआ करें जो कि नरीनाएँ और आपके आशमंद हैं। खुदा उनकी मुराद को पूरा करे। अजीज उस मकसद के लिए दुआ करें। और मुल्कों के लिए दुआ करें जहाँ लड़ाई है, झगड़े है, खुदा वहाँ अमन को कायम करें ताकि लोग एक दूसरे को माफ़ करना सीखें। अजीज उस मकसद के लिए दुआ करें। पापा आज़म के लिए दुआ करें खुदा से कामल अता फरमाए। अजीज उस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ भी मांगे यासर के तीनों बच्चों के लिए जो खुदावंद में सो गए हैं कि खुदावंद उन नन्हे बच्चों को अपनी बादशाहत में हमेशा का आराम और हमेशा की जिंदगी अता फरमाए। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ मांगे। सारे जान के लिए दुआ करें जिन्होंने अपनी शुक्रगुजारी तार पर की है। खुदा की शुक्रगुजारी कबूल करे, उस खानदान को बरकत दे। अजीज उस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारे गुनाहों का तमाम शौक़ साजिश में बाबू वाहिद की से अकीदत इस्लाह साथ मांगती है इनका सलाम तक पहुँचे। इसी खुदा आपके माफ कर दे
खुदा उस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारे व्यक्ति के साथ से करने के लिए हम दुआ मांगे। ऐ मेहरबान खुदा, बख्श दे कि हम तौबा के रस्म अदा करते हुए जो कुर्बानी चढ़ा रहे हैं वो हमारी रूहों को तेरी नज़र में मकबूल कराए और हमें खुद इंसानी का शौक कराए। मसीह हमारे खुदा के से खुदा आपके साथ हम खुदा तरफ ध्यान लगाए। हम खुदा अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई बात जब नायत मुनासिबत उस बात तो हर वक्त रहा लगा तेरा इस पर अदा करें। तू चाहता है कि हम परहेजगारी के भरोसे भी आपकी शुक्रगुजारी जाहिर करें ताकि इससे हम गुनाहगारों का कुछ कम हो और ताजों का प्यार करते हुए हम तेरे रहम और करम को बनाएं। इसलिए हम फरिश्तों को पेशवार को साथ मिलकर यूँ कहते हुए तेरी ताज़ीम और रहमत करते हैं। हमारे द्वारा पूर्णवा पाप उमेश ताकत सारे पाप को परख हो और हमारे गुलाम इसी का बदल और इस प्रकार के चारों तरफ अपने आप खाने को मौका पर देंगे उसे शुक्र किया तोड़ी और ये कहकर आपने शादी तो दी कि तुम सब इसमें सुनो और खाओ, ये मेरा बदन है तुम्हारे लिए। और ये कहकर प्याला आपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लोर भी हो। मेरा ब्याज में मेरे मुंह का प्याला तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों को बाप में बढ़ाया जाएगा। मेरी याद में यही किया। हमारे ईमान का भी याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और जात को पहले से पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरे मिसराय सबका कि तेरे सामने हाथ में पड़ते हैं इबादत करें। हमारे हिस्सा में क्या करते हैं तब से किसी का बदन और खुले जाए रुक उसकी तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा अपनी से याद कर साथ में हमारे बाप पोप फ्रांसिस हमारे विश्व सभा और अपने सब खातमों और खातमाओं को याद कर हाजिर बात के साथ हो तेरी कलीसिया तमाम दुनिया फैली हुई है उसे काबिल बहुत हमारे भाइयों बहनों को चुकर प्रेसिडेंट जो ड्यूटी में रखते हुए सो गए इस तमाम को याद कर और रोशनी पूर्ण प्रभाव हम तो सिमरन करते हम सब रह कर ताकि हम खुदा का बारकमा कौली बनी मुबारक रसूल और उन सब कदसों के साथ फिर जहाँ तेरी मर्जी करते रहे हमेशा जिंदगी में शरीक हो और तेरे भी यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दूसरा उसी के जरिए उसी के साथ उसी के तो जो काल में तो आपको रूप उसकी बहादुरी कामिल इज्जत और ताज़ीम चाहा है हमेशा से बेशक और चादर से दाद पाकर बड़े ईमान और के साथ उसी के दुआ करें जिसका खुदा ने सिखाया है। इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शपथ की तौफीक से अपनी बात भी पूरे होने और मसीह का इंतजार करते हुए हर गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से दूर रहे। अमन सुराग सलाम की दुआ करें इस्लाम की अपने घरों की इस्लाम की अपने घर की आए खुदा ने सूची से अपने शुरू से कहा
मैं तुम्हारे पास ना पकड़ जाता हूँ, अपने साथ में लेता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं, इससे मार पड़ जाता है। बस वो सलाम था जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। गुनाहों की शांति और बर्ताव पर हमें दूसरी सलामती चाहिए। आए खुदा के बड़े यह है खुदा का बड़ा मसीह खुदा जहाँ हमारा उठाया जाता है। मुबारक हम सब उसकी जाप में पढ़ाए।
कुछ इस तरह है। हर रोज़ मासवाए मंगल, इन अयाम में जुमा और इतवार सुबह 7 बजे यूखरिस्ती इबादत का आगाज़ होता है। हर मंगल शाम 4:30 बजे मुक़द्दस एंथनी के नमीने की दुआ के साथ यूखरिस्ती इबादत और हर इतवार 10:30 बजे पाक मास का आगाज़ होता है। प्यारे खुदाबख्श, हम इस बात में शरीक होकर अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी हासिल करें और तेरी शफ़क़त महसूस करके खा पाए। मसीह हमारे खुदा की सीधे से खुदा आपके साथ हो, बाप और बेटे और उसकी बरकत आप सब बताएं। बस की इस नाम में रहे।